नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं आपके साथ रानी गुप्ता। जेएसएससी अभ्यर्थियों को आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा नियुक्ति पत्र बांटा गया है। हमने कई महिलाओं से बातचीत किया और उनकी पीड़ा जाना और उनकी संघर्ष जाना कि वो किस तरीके से संघर्ष उन्होंने किया और आज इस मुकाम पे पहुंची है। लेकिन देखिए, हमारे साथ आज प्रोजेक्ट भवन में दो ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनके द्वारा हम सुनेंगे और जिनकी जुबानी हम सुनेंगे कि आखिर उन्होंने इस मुकाम को पाने के लिए कितना ज़्यादा संघर्ष किया है। तो चलिए हम सीधे इनसे रुक करते हैं और इनसे जानते हैं। देखिए, महिलाओं की तो अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं महिलाएं जो है वो काफ़ी संघर्ष करती है। उन्हें घर भी संभालना होता है, उन्हें बाहर भी संभालना होता है। लेकिन अगर बात पुरुष की आती है तो जब पुरुष 10th पास आउट करता है, 12th पास आउट करता है, जब वो एक नौकरी में आता है तो कहीं ना कहीं उसे एक अपना परिवार को भी देखना पड़ता है। उसके बाद शादी होती है, शादी के बाद बीवी बच्चों को भी संभालना पड़ता है। खैर, वो बात अलग है। लेकिन हमारे साथ अभी दो फ्रेंड्स ऐसे जुड़े हुए जिन्होंने साथ में रह के पढ़ाई किया, एक कमरे में पढ़ाई किया और दोनों गिरिडीह से है और दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। तो दोनों से हम जानेंगे और जानने के बाद आप कहाँ से हो, सबसे पहले बताइएगा। मैं गिरिडीह धनवार से हूँ। किस पद के लिए नियुक्ति हुआ? हमारा सैनिटरी एंड फूड इंस्पेक्टर के लिए हुआ है। कहाँ पे? मेरा जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया हुआ है। हाँ। किस तरीके का संघर्ष था इस मुकाम पे पहुंचने के लिए? क्या क्या कुर्बानियाँ देनी पड़ी आपको? आप इस बात से समझ सकते हैं मैम, पहले तो ये नियुक्ति के लिए भी हम लोगों ने बहुत संघर्ष किया। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बाइस्कोप को। आप लोगों ने बहुत कवर किया। आपको तो पता ही होगा, हम लोगों ने बहुत सारा किया। और सबसे पहले मैं सरकार को भी धन्यवाद देता हूं, क्योंकि जो हेमंत सोरेन सर का जो 2.0 है, समझ गए, जो सेकंड वर्जन जो इनका बहुत ही फास्ट इसमें हम लोगों को नियुक्तियाँ मिली। तो पहले मैं मुख्यमंत्री साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और जहाँ तक हमारी संघर्ष रही तो हमारा संघर्ष बहुत ही लंबा रहा। और मैं चूँकि संघर्ष के दिनों में वो लोग जो ना, हम बहुत सारे इंटरव्यू में थोड़ा भावुक भी हो गया, क्योंकि बहुत लंबा संघर्ष रहा। एक 9 साल का 2016 पास आउट हूँ मैं, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग किया था हमने महाराष्ट्र नागपुर से। तो 2016 पास आउट हैं। और हमारे समाज में 9 साल एक लड़के को अगर इंजीनियरिंग करने के बाद प्राइवेट से इंजीनियरिंग किए थे तो फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा खर्चा हुआ था। और इसके बाद एक्सपेक्ट होता है कि आप जैसे निकलें तो आप तुरंत कोई बड़ा सा पैकेज लें, ऐसा एक्सपेक्टेशन रहता है। आप नॉर्मल ग्रेजुएशन करें तो पेरेंट्स आपके समझ सकते हैं कि हमारे पास सिवाय गवर्नमेंट जॉब का और कोई ऑप्शन नहीं हुआ आपके पास, ये अगर नॉर्मल ग्रेजुएशन करते हैं। लेकिन आप कोई टेक्निकल डिग्री लें, अदर स्टेट में रह के लें, मतलब बहुत खर्च किए हों, तो आप मतलब एक्सपेक्ट करते हैं कि बस 4 साल रहे हों और कोई मोटा सा मतलब पैकेज ही लें। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मुझे कुछ और ही पसंद था, मुझे गवर्नमेंट प्रिपरेशन करने का इच्छा था। मैंने यूपीएससी का तैयारी किया, यूपीएससी की तैयारी किया, लेकिन वो हुआ नहीं। तो मैंने गवर्नमेंट में ये जो झारखंड दरोगा है 2017-18 में, उसमें हुआ था, लेकिन वो फाइनल नहीं हो पाया। फिर रेलवे का 2 वैकेंसी हुआ, असिस्टेंट लोको पायलट और एनटीपीसी, उसमें हुआ। फिर उसमें भी कुछ कारणों से नहीं हुआ। फिर बीच में कोविड आ गया, 2-3 साल उसमें चला गया। तो मैं पूरी तरह से टूट गया और निराशा घेर गई मुझे कि शायद ये गवर्नमेंट ये मेरे लिए वैकेंसी नहीं है। और मैं चला गया एनसीएल चला गया, मतलब एनसीएल नॉर्दर्न कोल इंडिया, वहाँ पर और SCL दोनों में 1 साल का मैं ये दिया एज ए PL स्कोर डेवलपर। मतलब IT में अपना जो कोर एरिया था मेरा, उसमें चला गया कि कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि जो फैमिली का जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जाता है। तो मेरा जो दोस्त है, चूँकि हम लोग एक साथ ही रहते थे, ये सिविल से इंजीनियरिंग किया है, तो ये JEE और AE का तैयारी करता था। इसने असिस्टेंट इंजीनियर है, इसका PT भी निकाला। कुछ कारणों से थोड़ा सा इसका पेपर ख़राब चला गया था मेंस का, उसके कारण इसने मेंस नहीं निकाल पाया। ये टेक्निकल में शुरू से इसको ये बनना था, असिस्टेंट इंजीनियर बनना था। तो इन्होंने बुलाया कि आजा भाई, 2 साल की इतना साल तुमने संघर्ष किया, तो एक काम कर, आजा फिर से एक बार देखते हैं हम लोग। एक जो वैकेंसी आई गवर्नमेंट जब आई, तो लास्ट गवर्नमेंट चल रहा था ना, तो वैकेंसी बहुत सारा आने लगा। CGL का आ गया था, ये नगर पालिका का आया था, JEE का आया था इसका, तो बहुत सारी वैकेंसी की। अभी जो बहुत सारी वैकेंसी आएगी, एक बार आप हिम्मत करते। तो फिर मैंने बोला कि मैं 2 साल में ऑलरेडी कर चुका हूँ, इतना अच्छा पैकेज हो गया, वो छोड़ के डिसकंटिन्यू करके फैमिली का प्रेशर होता है, कैसे आप। इन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया। और मेरे फैमिली में मेरे जो भैया हैं, वो भैया और भाभी दोनों ने मुझे उधर उन्होंने भी किया और इसने मुझे बहुत मोटिवेट किया। और उनका मतलब मोटिवेशन का ही एक बोले कि मैंने छोड़ दिया, मतलब मैंने किसी को बताया नहीं कि मैं छोड़ा हूँ। लेकिन क्योंकि देखिए, आप एक साथ पैरेलली नहीं कर सकते हैं।
कंपटीशन इतना टफ है, एक साथ आप 8-10 घंटे जॉब कर रहे हैं और चाहें कि प्रिपरेशन कर लें, और मैं अनरिजर्व कैटेगरी से भी हूँ, तो ये बहुत ही टफ हो जाता है। आप जानते हैं गवर्नमेंट जॉब कितना टफ आपने कहा कि आप 9 साल तक इस जॉब का इंतजार किए, 9 सालों में कभी ऐसा नहीं लगा कि छोड़ दूँ, इसके आगे नहीं पढ़ना है या फिर नहीं करना है, ऐसी? इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ, आप इंटरव्यू ले पा रहे हैं ना इसका, क्योंकि मुझे लगा नहीं, मैं छोड़ ही दिया, मैं छोड़ के चला गया, मैं अपने कोर एरिया में तैयारी करने लगा और मैं चला गया। मैं गवर्नमेंट का ये जो प्राइवेट जॉब था उसमें मतलब आईटी में मैं तैयारी भी करने लगा, मैं छोड़ के चला गया, मैं छोड़ ही दिया, मन क्या लगेगा, मैं तो छोड़ ही दिया। लेकिन फिर इसने मुझे कॉल किया कि आ जाओ एक बार लास्ट अटैम्प्ट करते हैं भाई, तुम्हारे में है, क्योंकि मैं बहुत सारे पीट निकाला था एग्जाम ना, तो इसे भी लगा कि ये शायद कर लेगा, तो इसने मुझे बहुत कॉल किया और मोटिवेट बहुत किया। और फिर मैंने जो जैसे फाइनेंशियली प्रॉब्लम भी होता है, तो मैंने अपने भैया से बात किया कि बोले कि ठीक है, तुम घर को बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना, मैं देखता हूँ, तुम करते हैं करके। और फिर उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया। और देखिए, कहते हैं कि दोस्त अगर फेल हो तो बुरा लगता है और दोस्त पास हो तो और भी ज़्यादा बुरा लगता है, लेकिन यहाँ पे दोस्ती हमें इस तरीके से दिखा रहे हैं कि एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को मोटिवेट किया और आज दोनों दोस्त जो है एक ही जगह पे पोस्टेड है, एक ही पोस्ट पे पोस्टेड है, और इससे खुशी की बात क्या हो सकती है। चलिए हम दूसरे मित्र से जानेंगे कि आपने तो इनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, बहुत संघर्ष किया, आप दोनों मिलके, क्या कुछ कहेंगे, आपकी सफलता में किसका हाथ था? इन्होंने भी मेरे पीछे बहुत सफलता का हाथ है। ऐसा कह सकते हैं कि मेरा टेक्निकल बैकग्राउंड से था, मैं सिविल इंजीनियरिंग किया हूँ, हमेशा से असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, अदर स्टेट के पीसीएस वगैरह मैंने प्रिपरेशन करता था, एग्जाम देता था। और जिस तरह का ये पेपर था उसमें खोटा का एक पेपर आता था, खोटा का मेरे को खा तक भी नहीं आता था। इन्होंने मेरे को पूरा सपोर्ट किया और आज इसके बदौलत मेरे 99 मार्क्स खोटा में आए और इसके वजह से मैं फूड एंड सैनिटरी इंस्पेक्टर के लिए एलिजिबल हूँ। दोस्ती ऐसे ही बरकरार रहेगी? दोस्ती आगे भी बहुत कुछ प्लान है और मैं चाहूँगा कि साथ, और ऊपर वाले खुदा ना खास ऊपर वाले का भी सोच यही है कि इन दोनों को साथ ही रखे। और पोस्टिंग के लिए मतलब हम लोग सोचे ही नहीं थे कि एक ही सिटी में दे देंगे, लेकिन जब हम दोनों अगल बगल बैठे थे, ज्वाइनिंग लेटर दोनों खोला, तो इनसे सब पहले पूछा था, ये बोला जमशेदपुर, हम भी बोले जमशेदपुर। इनके आंख में आंसू आ गया था उस समय एक्चुअली में कि भगवान अलग करना नहीं चाह रहे हैं और इस दोस्ती को बहुत आगे तक लेके चलेंगे और बहुत आगे ये करेंगे। क्या आप लोग जब पढ़ाई करते थे, एक दूसरे को मोटिवेट भी करते थे, उस टाइम पे कभी अड़चन आई या कभी दोस्ती में किसी प्रकार का तकरार आया? कभी कोई टकरार नहीं आया, इसको मेरे से नहीं, कभी किसी को जलेसी नहीं। मतलब जब हम सोते थे ये उठा कर मेरे को पढ़ाता था, जब हम सोते थे तब ये उठा करके पढ़ाता था। ऐसा दोनों एक तरह से हारे हुए थे, क्योंकि हमारे साथ जो पढ़े हुए, अब हम लोग 2016 पास आउट है, समझ रहे, 9 साल। तो हमारे साथ जो दोस्त है ना, उनका पैकेज सुन के दोनों हम लोग एक दूसरे मतलब बहुत अजीब टूट जाते थे कि साहब करके बुलाते थे, मजाक उड़ाते थे हम लोग, अफसर ही बनोगे, हम लोग जैसा प्राइवेट, क्योंकि उनका जो पैकेज है वो 15 लाख 20 लाख एनुअल पैकेज है उनका, क्योंकि 9 साल का एक्सपीरियंस था उनका ना। साथ में जो जिनसे भी हम लोग बात करते थे उनका पैकेज बहुत हाई था, और बस हम दोनों ही ऐसा थे कि बस ये मतलब एक अलग ही धुन में लगे हुए थे कि जॉब करना है तो गवर्नमेंट जॉब करना है। तो दोस्त उस तरह का नहीं, लेकिन बोलते थे कि तुम लोग तो अफसर ही बनोगे, ऐसे करके वो थोड़ा सा मतलब क्या बोले, ताना मारने टाइप का बोलते थे कि तुम लोग तो अफसर ही बनोगे, हम लोग जैसे प्राइवेट जॉब नहीं करोगे, ऐसे करके बहुत सारी बातें सुनते थे। लेकिन आपस में हम लोग बस एक दूसरे भी कहते थे कि देखते हैं ना भाई भगवान कहाँ लेके जाएंगे, बस अपना हमारा हाथ में हमारा ये है। और लास्ट का भी बहुत डर लगता था, मतलब ये रिजल्ट में काफ़ी देरी हुई, लगभग 1.5 साल हो चले, है ना। और मेरे को बहुत अफसोस आता था कि इसको एक प्राइवेट जॉब से हमने निकाल करके लाया इसको और रिजल्ट नहीं आ रहा। मेरे को लगता था ये क्या सोच रहा था। एक बार मैंने पूछ बैठा था इससे कि भाई क्या सोच रहा है, मैं तेरे को डुबा दिया हूँ चाहे और कुछ है, तो बोलता नहीं भाई भगवान जो करेंगे अच्छे करेंगे। और आज उस मुकाम पे हम लोग खड़े और बहुत ही अच्छा लग रहा है मैम। मतलब दोनों का कैटेगरी अलग है, लेकिन दोनों का अनरिजर्व सीट से हुआ है, जनरल में हो गया। लास्ट का जो हमारा प्रिपरेशन था, मेरा 3रा रैंक है, इसका 4था रैंक है। मतलब यहाँ भी ऊपर वाले ने साथ नहीं छोड़ा, मतलब मैं डाल तू पात। लास्ट का समय ऐसा था ना हम लोगों का, मतलब इसके मेरे बाल उल बढ़ गए थे, अजीब टाइप के लग रहे थे, हम लोग वीडियो कॉल नहीं कर पाते थे घर में, मतलब डांट पड़ता था कि कैसा शक्ल बना लिया है, मतलब चेहरा में खाना पीना 2-3 दिन तो लास्ट का तो मतलब बहुत ही खराब रहा, 1-2 महीने लास्ट का बहुत ही खराब रहा हम लोगों के, मतलब खाना पीना उस तरह से लग रहा था कि तबीयत ना खराब हो जाए, डांट भी पड़ती थी, मतलब बहुत ज़्यादा झोंक दिए थे। क्योंकि हमारे लिए किसी के लिए वो कंपटीशन एग्जाम होगा, बहुत सारे लोगों के लिए, हमारे लिए वो जीने मरने का बात था। बिल्कुल
देखिए कहते हैं ना कि कर भला तो हो भला, और शायद कलयुग में भी लव और कुश है, और इसी की मिसाल खड़ी करती है ये दोनों मित्रता जिस तरीके से आज मुकाम हासिल किए हैं और कहीं ना कहीं इनकी सफलता रंग लाई है। क्योंकि कई बार मैंने खुद इनकी जो न्यूज़ है, इनकी जो आप बीती जो जिंदगी है, मैंने उसको खुद कवरेज किया है बाइस्कोप के माध्यम से और तमाम मीडिया के माध्यम से, और मैंने देखा है कि किस तरीके से ये खुले छत में सोते हैं और 2 वक्त खाना तक इनको नसीब नहीं होता था, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने डट कर खड़ा रहा और मेहनत करना नहीं छोड़ा। तो देखिए कहीं ना कहीं वही मेहनत है, वही मेहनत की वजह से आज ये सफल हुए और दोनों दोस्त को एक ही जगह पे पोस्टिंग मिली। इससे बड़ी खुशखबरी कुछ नहीं हो सकती। कैमरा गौरव के साथ मैं रानी गुप्ता, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची।